अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। आज ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत के मिजाज के हवाले से। तो अगर पाकिस्तान की सियासत के मिजाज पे हम बात करें तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो मिजाज हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के पहनावे ले लें या खाने पीने को देख लें, तो वो भी दुनिया भर से डिफरेंट है। मकसद है कि हम जो खाने पसंद करते हैं वो थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, जबकि दुनिया भर में जो मिर्चें हैं उससे अवॉइड किया जाता है। इसी तरीके से हमारा जो पहनावा है वो भी दुनिया भर से मुख्तलिफ है। अब ज़रा बात कर लें कि हमारा जो चलन है सियासत का वो कैसा है। तो हमारा जो सियासत का चलन है वो भी थोड़ा तड़के वाला है। तड़का तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तड़का इसलिए कि थोड़ा सा अगर उठा के रखें काम को तो वो पार्टियां, वो सियासी रहनुमा जो है वो आवाम में हिट हो जाते हैं। अब आप ये पूछेंगे, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैंने ये कैसे कह दिया है। तो ज़रा गौर फरमाइए कि देखें, सबसे पहले जब ये पाकिस्तान में सियासत जो है इसको नारों की तरफ कन्वर्ट किया तो उसमें जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने बिल्कुल इसी तरह का बयानिया जो अभी इमरान खान साहब ने रखा हुआ है, एक अवामी स्टाइल रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही स्टाइल जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखा था। वो भी जलसों में घंटों तकारीर किया करते थे। उस ज़माने में तो पीटीवी एक हुआ करता था और लोग जो है उनकी तकारीर सुना करते थे। गलियां सुनसान हो जाती थीं और लोग एक दूसरे को कहा करते थे कि जी भुट्टो साहब तकरीर करने टीवी पे आ रहे हैं, तो वो सारे काम छोड़ के तो वो तकरीर देखा करते थे। अब उस तकरीर में क्या होता था? उस तकरीर में यही होता था दोस्तों कि जनाब रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, ये नारा दिया था भुट्टो साहब ने। अब इस नारे पे आप ये देखें कि जनाब पूरी पीपल्स पार्टी की अगर आप बुनियाद कह लें अभी तक मौजूद है तो ये गलत नहीं होगा। आप ये देख लें कि आज भी रोटी, कपड़ा और मकान का जो नारा है वो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके मुंह से निकल ही जाता है, क्योंकि यही बुनियाद बना था पीपल्स पार्टी को क्लिक करने के हवाले से, पीपल्स पार्टी को आगे लेके आने के हवाले से। और अब उसके बाद जो है फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर आया तो उसमें आपको याद होगा पीटीवी पे बड़ा एक इश्तिहार चलता रहता था कि मेरे गांव में बिजली आई है। तो इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, इस तरह के जो नारे हैं वो हमारी सियासत का, आप यूं देखें कि जैसे खाना पकता है ना तो उसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। अगर एक आम दाल भी आप घर में पका रहे हो तो थोड़ा तड़का लगा दें उसको आप लहसुन का, तो उसका टेस्ट उठ जाता है। तो हमारी सियासत का जो टेस्ट उठाना है उसको सियासी रहनुमाओं ने ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के नारे हैं, जो स्लोगन्स हैं, जो दावे हैं, ये इन्हीं का सहारा ले रहे हैं। और अब जनाब बात कर लें जो मौजूदा एक नारों के हवाले से या दावों के हवाले से सबसे सुपर हिट जो जमात है जनाब वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसने 2018 में नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया। 1 करोड़ नौकरियां दोस्तों, 1 करोड़ नौकरियां। जब ये दावा हो रहा था उस वक्त भी मैं ये सवाल करता था कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसकी जो इकॉनमी है वो उस वक्त भी कोई इतनी उठी हुई नहीं थी। हुकूमत चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं दावों से, हुकूमती दावों से। तो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे इस हुकूमत ने। चलें जी, हमने मान लिया कि जनाब इसमें कोरोना आ गया और पूरी दुनिया की मईशत बैठ गई। पाकिस्तान तो वैसे ही तरक्की पजीर मुल्क है, इसकी मईशत की तो हम बात ही कैसे कर सकते हैं कि जो IMF के कर्ज़ों पे चल रही हो मईशत, तो चलें छोड़ें इसको। लेकिन हम ये कहते हैं कि जनाब चले 50 लाख घर ना सही, 1 करोड़ नौकरियां ना सही, तो कुछ फिगर जो है वो दे दिया जाए, इस पे बात नहीं हुई। अब ये हुआ कि जनाब मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि ये जो अपोजिशन ने बीच में तहरीक अदम एतमाद का ये जो डोल डाला है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाली बात है। अब 1.5 साल रह गया था दोस्तों, ठीक है। 1.5 साल बाद तहरीक इंसाफ वालों ने जब जाना था अवाम के पास तो अवाम जो है इनका किसी नैरेटिव जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो उन्होंने कहना था जनाब आपने महंगाई इतनी कर दी, आपने कुकिंग ऑयल की कीमतें इतनी बढ़ा दी, आपने आटे की कीमतें इतनी बढ़ा दी, इसका जवाब दें। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है और गेम बिल्कुल पलटा खा गई है।
میں نے بہت سارے لوگوں سے، کیونکہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ عوام میں رہتا ہے، بات کی. میں نے کہا جناب آپ تو کہتے تھے کہ یہ حکومت جائے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں جناب، بات یہ ہے کہ یہ واحد جو ہے بہادر لیڈر ہے جو امریکہ کے خلاف ڈٹا ہے، اور ہم آئندہ انتخابات میں پہلے سوچ رہے تھے کہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن اب ہم نے اپنا ذہن چینج کر لیا ہے، اب ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. تو جناب اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک نیا بیانیہ، نیا پاکستان کے بعد یہ ایک نیا ورژن آ گیا ہے جناب، اور وہ نیا ورژن یہ ہے کہ ہم نے خود مختاری سے رہنا ہے، ہم نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی، ہم نے امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا. یہ بیانیہ آ چکا ہے، اور اب 3 مہینے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. سنا یہی جا رہا ہے، الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، تو چلے اس میں دیر سویر ہو جائے گی، لیکن الیکشن ہوں گے. اب اصل بات یہ ہے جناب کہ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس دفعہ ایک نئے نعرے، نئے سلوگن کے ساتھ عوام میں جا رہی ہے. یہ تو عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کو پذیرائی بخشنی ہے یا نہیں بخشنی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مضبوط ایک بیانیہ نئے پاکستان کے بعد بہرحال آیا ہے، اور لوگ اس پہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. نئے ویلاگ تک اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.